हेलो गाइस, माय नेम इज अमनदीप एंड मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। चलो मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ पहले तो 13:04 की। ये मैंने यहाँ एक छोटी सी ट्रेड प्लेस करी है। अगर तो ये हम विन करते हैं तो मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने ये ट्रेड ली और किस वजह से ली। और पहले मैं आपको कुछ ट्रेड दिखा देता हूँ जो मैंने आज की ट्रेड ली थी। वो मेरी तकरीबन आज 8 में ही है और मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें विन से ज्यादा लॉस की हैं 8 में। ये कल कल का था, ये देख ले। 8 में ये आज 35 रुपए की विन करी थी, फिर 35 रुपए की विन, फिर 82 की विन करी, फिर 98 की लूज करी, फिर 100 की विन, 83 की विन, 152 की विन। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर जो मेरा आज का प्रॉफिट था वो कम हो गया था तो मैंने 1000 की ले ली, वो मेरा लॉस रिकवर हो गया। उसके बाद 150 की ली। सडनली मैंने ये ट्रेड ले रखी है तो हम देखते हैं कि क्या होता है। 1 मिनट बचा हुआ है। ये ट्रेड्स मैंने ली थी तकरीबन 20 होगी। 20 में से 11 विन करी थी मैंने। 20 में से 11 मेरी विन हुई थी। तो मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी वो मैं अभी आपको बता दूंगा। जस्ट इसको देख लेते हैं कि ये ट्रेड लाइव है, आपके सामने है, रियल अकाउंट है। नाम मेरा अमन है, अमन राणा। और ये रियल बैलेंस है। ये मैंने जो ग्रो करा है वो करा है 1000 रुपीज से ग्रो करा है। ये मैंने अकाउंट अपना 9000। तो दिन का मैं कमा लेता हूँ तकरीबन 1000 तक। तो देख लेते हैं, कुछ टाइम रह गया, 33 सेकंड रह गए हैं। विन या लूज करेंगे तो देख लेते हैं क्या करेंगे। लूज, शायद लूज ही होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि जुआ होता है। भाई जुआ नहीं होता, हर चीज जुआ नहीं होती है। ऐसे तो काम करने को भी जुआ ही कहते हैं। काम पे जाओगे तो ही पैसा मिलेगा, वरना तुम्हें कौन सा पैसा मिल जाएगा। बिना काम किए तो तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा ना। तो देख लेते हैं, छोटी छोटी ट्रेड्स लो और आपको एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि किस कारण छोटे अकाउंट कैसा ग्रो हो जाता है। छोटे अकाउंट को भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो मेरी है वो मेरी विन हो चुकी है ट्रेड। छोटी ट्रेड ली थी मैंने क्यों ट्रेड ली थी? 30 सेकंड का टाइम फ्रेम रखना है। ट्रेड आपको लेनी है 1 या 2 मिनट की। आप यहाँ देख सकते हो, मैं ट्रेड तो यहाँ भी ले सकता था। अब ये देखो आप, ये जो है एक तरह से ये चैनल इनडिसीजन बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपस में घूमती। अगर मैं यहाँ ले लेता ट्रेड तो क्या होता? सपोज सिग्नल तो मुझे यहाँ मिला, यहाँ भी मिला, पर ये यहाँ लेना मैंने क्यों बेहतर समझा है। देखो अगर मैं 2 मिनट की ट्रेड लेता, 30 और 30 एक, 30 और सेकंड और 30 सेकंड पर 2 सेकंड मेरी लूज होते। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया, इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैंने ट्रेड लिया। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूस करेगा यहाँ तक। अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मेरा आज का जो था वो मैंने पूरा कर लिया है। मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। स्ट्रेटजी क्या थी? सपोज सबको आपको यहाँ पे ना दो चीजें दिख रही होंगी। पहली तो है, ड्राइंग टूल्स में जाते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। कुछ दिख रहा है? ये आपको लाइन दिख रही है? सॉरी, वो मैंने अपनी वीडियो पोस्ट कर दी थी किसी कारण की वजह से। उसके बाद आपको ना एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ना दो चीजें दिख रही होंगी। क्या दिख रही होंगी? जब मार्केट यहाँ जा रहा है तो यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है। और मार्केट यहाँ से गया अप 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 अप। तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। आपको बड़ा टाइम फ्रेम नहीं यूज करा। 5 मिनट की अगर आप अगर आप मान लो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्या बताएगा? सपोज समथिंग देख लेते हैं। चलो 5 मिनट का भी देख लेते हैं। 5 मिनट में क्या पता लगा लोगे आप ट्रेड ले लोगे? कैसे ले लोगे? यहाँ तो एक चैनल बन रहा है, बिल्कुल एक चैनल बनाऊंगा। कैसे ट्रेड लोगे 5 मिनट की? यहाँ ट्रेड एक बुलिश है, यहाँ ट्रेड ले लोगे अप के लिए तो डाउन चला गया 5 मिनट में। अब यहाँ डाउन के लिए करोगे 5 मिनट के लिए तो ये अप चला गया। अब यहाँ से आप अप के लिए करोगे तो ऊपर तोड़ा ही नहीं, एक चैनल में घूम रहा है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी जल्दी आप ट्रेड ले सकोगे। सो ये तो थी मेरी स्ट्रैटेजी। देखो मैंने यहाँ पोजीशन बनाई थी, ब्रेकआउट दिया, अगले 2 मिनट तक ऊपर ही सस्टेन करा। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले कहते हैं कि ये जो चार्ट होता है वो अपने आप मैनिपुलेट होता है। तो मैं आपको ना एक साइड बताता हूँ।
स्ट्रेटेजी तो मैंने आपको बता दी कि 30 सेकंड का टाइम फ्रेम रखना है, आपको ट्रेड लेनी है 1 या 2 मिनट की। ये हमारा है स्टोकेस्टिक आरएसआई। आपको देखना है कि अगर एक चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो कंटिन्यूस तो गिरती भी नहीं रहेगी। क्या वो चीज गिरती जाएगी? थोड़ा तो ऊपर जाएगी। जब वो थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर ऐसे नहीं जाती, थोड़ी सी कंसोलिडेट करती है, उसके बाद तोड़ने के बाद ऊपर जाती है। तो यहाँ इसने कंसोलिडेट करा, उसको तोड़ा और ऊपर चला गया। तो आपको देखना है 2 कंफर्मेशन थी और आपने ट्रेड ले लिया। कोई ज्यादा घाचा पाचा नहीं करना। ऊपर से हमें ये भी दिख रहा था कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट है। छोटे छोटे ट्रेड लो, आपको बताता हूँ मैं कैसे ट्रेड लो। चलो मैं पहले आपको एक और चीज बता देता हूँ कि आपको चार्ट कहाँ देखना है। यही सेम चार्ट यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू। सैटरडे और संडे के दिन ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट नहीं चलता है, क्योंकि ये जो है वो ओटीसी मार्केट है। वो जो है वो फ्यूचर, ओटीसी को फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं। इस पे जो होता है वो चार्ट चलता है मंडे से लेके फ्राइडे तक। आपको मैं दिखाता हूँ। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। तो हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। देखो ये जो हमारा चार्ट है वो हम ट्रेडिंग व्यू, ये जो हमारा चार्ट है ना वो हम ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हैं। इसको देख के भी हम ट्रेड ले सकते हैं। जो हमें टाइम फ्रेम रखना है वो हमें टाइम फ्रेम रखना है 2 मिनट का। आज मैंने क्या कहा था, आज हमारा है फ्राइडे, तो फ्राइडे को ये साइड बंद होती है, ठीक है। तो आप चार्ट यहाँ भी देख सकते हो। चार्ट यहाँ देख के ट्रेड वहां सेम चलता है। बस यहाँ ये होता है कि पॉइंट के बाद के जो सेकंड है, पॉइंट के बाद के जो अक्षर हैं, जैसे 21, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ जरा। मैं आपको चलता हूँ वन डे के चार्ट पे लेके, ठीक है। वन डे का चार्ट लेके चलते हैं। वन डे का है ना, तो ये देखो कल का लो था। कल का लो क्या था हमारा, 1.21742। और यहाँ देखो आप, मैं करता हूँ वनडे का चार्ट, ठीक है। वनडे का चार्ट दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वनडे का चार्ट। 1.20 510। देखो 1.20 समथिंग, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा लेकिन यही है, बिल्कुल एक्यूरेट ही है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमारा ये जो चार्ट है इस पे देख के हम बिल्कुल इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये बेस्ट वे होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट बहुत जल्दी, और हाँ जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो 2 बजे के बाद करना, क्योंकि उससे पहले जो होता है वो वोलेटिलिटी कम होती है। और यहाँ पे जो होता है वो 50% चल रहा होता है। मतलब आपको जितने पैसे लगाओगे उतने का 50% आपको मिलेगा। तो देखो ये कल की बुलिश कैंडल बनी थी, तो यहाँ भी चार तो सेम। और हाँ एक चीज पे आप ध्यान देना, जो बड़ी, ये मेरा कंप्यूटर बहुत हैंग हो रहा है। कौन से एसेट पे आपको ट्रेड करना है, कौन से एसेट पे आपको अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है ना, तो माना कि सारे एसेट में ट्रेड करना आना चाहिए, पर उसके लिए ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब आप इसको लगा लो। मैं 30 सेकंड पे लेके चलता हूँ आपको और फिर देन समझाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वोलेटिलिटी ज्यादा चाहिए होती है। अब यहाँ कैसे, यहाँ आपके फेवर में भी जा सकता है, पर मूव कैसे कर रहा है। अब समथिंग आपको आपके सामने था, 8 में ही है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया अपने चैनल के पास। अब यहाँ देखो अब मूवमेंट कैसे हो रही है, थोड़ी रुक रुक की हो रही है 30 सेकंड में, ठीक है। अभी इस करेंसी में देखना कि मूवमेंट हो कैसे रही है। ये चीज देख रहे हो कैसे मूवमेंट हो रही है। अगर आप जीतोगे भी ना तो भी आप हार जाओगे। ये देखो कितनी फास्ट मूव कर रहा है। अगर आप इतनी वोलेटिलिटी में 5 मिनट का ट्रेड लगाओगे तो 5 मिनट में तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये नहीं है कि ट्रेड लेना, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो ट्रेड ले सकता है। जो न्यू
न्यू बंदे ट्रेडिंग में उतरते हैं वो थोड़ा वोलेटिलिटी कम पे ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर रहता है। अब मान लो ये यहाँ पे क्या बन गया, डोजी बन गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब जाएगा, कैसे जाएगा, अब यहाँ से तो कोई सिग्नल मिला ही नहीं है। जब यहाँ जाके इस ये पीले वाली लाइन रेड को क्रॉस करे ना, इस लाइन के नीचे जाके, तो हमें ट्रेड लेना है। और ज्यादा आप एक ही ट्रेड पे वो करो, फोकस करो, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। ये नहीं कि आप अलग अलग इंडिकेटर लगाओ तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देख लो यहाँ डोजी बन गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम बाय करना है, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ तो कोई सिग्नल ही नहीं मिला, यहाँ तो कोई लाइन क्रॉस ही नहीं। और जब तक ये लाइन क्रॉस ना हो तब तक आपको कोई सिग्नल नहीं लेना। ये लाइव मार्केट के अंदर चल रहा है। आज तारीख है, कुछ कुछ लोग दिखाते हैं उनका बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, समथिंग अराउंड 14-14 लाख, 15-15 लाख। भाई 14-14 15-15 लाख अगर अकाउंट में पैसे है, तुम 20-20 हजार तो तुम 20-20 हजार की क्यों ले रहे हो ट्रेड? अगर तुम्हारे अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा है, चलो 20-20 हजार तो माना ठीक है, तुम 500-500 की क्यों ले रहे हो ट्रेड? मतलब कुछ भी तो ऐसा नहीं होता, छोटे छोटे अमाउंट से। और हाँ, मैं खुद का दिखा देता हूँ, खुद का दिखा देता हूँ मैंने कितना लॉस करा और कितना विन करा। अब मैं आया 8 तारीख को सुबह सुबह, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। पहली ट्रेड मैंने विन करी, ठीक है, 35 पे 35। ये मेरा रियल अकाउंट है, देखिए देख लो, रियल और डेमो, ठीक है। डेमो में इतना है और रियल में इतना है, सबको पता होगा। अब मैं जाता हूँ 8 मई पे, मैं खुद का दिखा देता हूँ कि कौन कितना वो करता है, कितना नहीं करता है। 8 मई को 35, ठीक है, ठीक है जी। सुबह आया 9:28 पे एक और, ठीक है, विन कर गया। फिर आया 9:34, ये भी विन होगी। उसके बाद मैंने 98 के लिए लूज होगी। उसके बाद मैंने 100 के लिए उसको रिकवर, 98 को रिकवर करने के लिए, ठीक है, रिकवर होगा। उसके बाद मैंने इस 100 रुपए से जो कमाया ना, उसकी ट्रेड ले ली कि तो मैंने वीडियो अपनी पोस्ट कर दी थी, वो एक्चुअली कुछ काम हो गया था, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 100 रुपए की एक ट्रेड लगाई, उसमें मेरे 183 बन गए, मतलब 83 मेरे पास आ गए। तो मैंने आगे क्या करा, मैंने 83 की ट्रेड लगा दी, ठीक है। अब 83 से जो मैंने विन करा ना, वो मैंने फिर आगे लगा दिया 152, ठीक है, मेरे पास आ गए 278। उसके बाद मैंने इसका हाफ कर दिया, 152 की ट्रेड ली, लूज होगी। उसके बाद 126 के लिए ये भी लूज होगी। फिर मैंने फिर 100 रुपए की ट्रेड ली, उसमें 83 विन हुए। फिर मैंने 83 का लूज करा, फिर 100 का लूज करा, फिर मैंने 200 की ट्रेड ली, मतलब ज्यादा की, ताकि मेरा पिछला जो है वो रिकवर हो जाए, ठीक है। 366 आ गया। उसके बाद मैंने 366 में से थोड़ा कम करने के लिए ट्रेड ली 66 की, ठीक है। फिर 100 की, फिर यहाँ देख लो आप 200, 300, 366 गए हैं जो मेरे पास ये आए हैं ना, वही मेरे पास से गए हैं पूरे 200, 300 और 366, ठीक है। उसके बाद मैंने ली ट्रेड 1000 की, मेरा सारा लॉस यहाँ रिकवर हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 ट्रेड लगाई थी एक ही साथ, देख सकते हो, 10:43 पे, 10:45 पे, 55 के साथ ही लगा दी थी मैंने। उसके बाद मैंने 92 के लिए लूज हो गई। उसके बाद मैंने 150 के लिए 274, फिर 88 के लिए 161, फिर 36 के लिए फिर 65, फिर 35 के लिए लूज, 92 की 250, फिर मैंने ली 589 पे की, फिर मैं विन कर गया। फिर उसके बाद मैंने 35 की ली लूज, 43 के लिए 78, 78 का हाफ 38, 38 का फिर 35, ऐसे ऐसे करके हम प्रॉफिट, जरूरी नहीं कि हम एक दिन में सारे ही विन करेंगे, हम लूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। चलो मैं एक और ट्रेड लेके दिखाता हूँ, 35 की लूंगा, अप ट्रेंड के लिए लूंगा, देखते हैं क्या होता है। जस्ट मैंने ऐसे ही लिया है ट्रेड, तो देखेंगे क्या होगा। कितना टाइम बचा है हमारे पास, बचा है 1 मिनट 16 सेकेंड। अब मैंने आपको ये स्ट्रेटजी सिखाई थी कि क्या होता है, यहाँ से सिग्नल दिया है, क्रॉस करा है, और यहाँ छोटी, देखो छोटी छोटी ट्रेड लोगे, ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, ज्यादा लूज भी नहीं करोगे और जीत के भी जाओगे। अगर सपोज करो आप यहाँ, आपके पास पैसा तो है, अगर आप 500 रुपए की ट्रेड लो और 500 रुपया लूज कर दो, तो आप उसको ना रिकवर करने में बैठ जाओगे कि हाँ मुझे रिकवर करना है। छोटी ट्रेड लो ना, दुख होगा, हाँ दुख होगा, थोड़ा होगा, पर विन विन होने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं।
बड़ी ट्रेड जरूरी नहीं कि आपको यहाँ सिग्नल मिला तो आप बड़ी ट्रेड, अगर आप यहाँ लूज कर गए, अगर स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, फिर क्या करोगे? फिर तो रोगे ना। अब यहाँ एक डोजी कैंडल बन गई और 24 सेकंड बचे हैं, चलो क्या होता है देखते हैं। लेट्स वेट। यहाँ पे छोटे व्यू में जाके देखते हैं कि क्या होगा। 15 सेकंड, यहाँ ज्यादा बेटर दिखेगा। चलो आ गया नीचे, यहाँ तक तो आ गया। लो लूज होगी, यही मैंने कहा है कि ये लूज भी हो सकती है स्ट्रेटजी, यही नहीं है कि हर वक्त काम करे, लूज भी। चलो कोई बात नहीं, हम एक और ट्रेड लेंगे 30 सेकेंड। अब हम लेंगे 88 रुपीज की, देखते हैं कहाँ को लेंगे। 88 रुपीज की लेंगे ट्रेड। थोड़ा माहौल सा बन जाने दो, थोड़ा स्ट्रेटजी सी आ जाने दो। 11 सेकंड रह गए हैं। देखा, अब मैंने ले ली अप के लिए ट्रेड। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। 9016 आपके सामने ली है। चलो मैं वीडियो को थोड़ा सा पोज कर देता हूँ, वो मेरे को कहीं तो आप देख सकते हैं क्या हुआ। आपके सामने वीडियो चलती रहेगी, देखते रहना। मैं जरा अभी आता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड है वो मेरी विन होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि जुआ था, भाई जुआ नहीं था। अब मैंने आपको ये पीछे भी समझाया था। क्या समझाया था? यहाँ पे कि ये जब ये चैनल बनता है तो ऊपर नीचे ये कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ जो जब क्रॉस हुआ तो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स आया, इसे कहते हैं रिवर्स को आना, रिट्रेसमेंट आना। और देखो मैंने जिस टाइम पे ट्रेड ली थी वो मेरा टाइम कितना ठीक था, मतलब मैंने कहा था ना 1 या 2 मिनट के लिए टाइम, कम से कम 1 या 1.5 मिनट के लिए तो ट्रेड लेनी थी। वहां यहाँ तक गया, फिर रिवर्स आ गया, तो मैंने आपके सामने लाइव ट्रेड ली। हाँ, अब सपोज करो कि मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ, 35 रुपए, तो मेरा रिकवर तो हो गया ना। यहाँ मेरा 35 रुपए का लॉस हुआ था, मैंने 88 की ट्रेड ली, मेरे 161 रुपीज बन गए। 88 की 88 तो मेरे थे। अब सपोज करो 161 माइनस 88, 73, 73 माइनस 35, 38 रुपीज का हमें प्रॉफिट और हो गया। मतलब हमारा पिछला रिकवर भी होगा। छोटे छोटे मतलब कहने का मतलब यही है कि छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड लो और छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ। दिन का टारगेट रखो 500 से 600, आराम से बन जाएगा। एक महीने का टारगेट रखो कि मुझे इतना यहाँ से इतना निकालना है, तो वो आराम से। अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे अंबानी बनना है, तो एक दिन में तो अंबानी बनने से अरे धीरे धीरे सीखो तो आप भी सीख जाओगे। तो ये मेरी जो ट्रेड थी वो मेरी लाइव ट्रेड थी। लाइव अकाउंट दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, ट्रेड भी बता दी, लाइव ट्रेड भी ले ली और समझा भी दिया। ये नहीं कि मेरा लॉस नहीं हुआ, मेरा भी लॉस हुआ, पर छोटे अमाउंट को अच्छे से मैंने रिकवर भी कर लिया। तो अगर कोई फर्दर क्वेरी होगी तो कांटेक्ट कर लेना, मैं आगे गाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।